हमें बताया जाता है कि दुनिया अब ग्रीन हो रही है। हमसे कहा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स का युग अब खत्म हो चुका है। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, हर बार जब आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं, हर बार जब कोई कार्गो शिप अटलांटिक पार करता है, यहाँ तक कि आपके फ़ोन का प्लास्टिक और आपकी वैनिटी की लिपस्टिक भी, ये सब एक ही चीज़ से जुड़ा है। हमारे पैरों के नीचे मीलों गहराई में दबा हुआ एक गाढ़ा प्री हिस्टोरिक कीचड़, इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसने साम्राज्य खड़े किए हैं, वर्ल्ड वॉर्स को हवा दी है और रेगिस्तानों को फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ में बदल दिया है। लेकिन अभी इसे लेकर एक सीक्रेट वॉर लड़ी जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास कितना तेल है, बल्कि इसलिए कि तेल का वह टाइप कौन सा है जो दुनिया को चलाता है। यहाँ एक ऐसा राज है जिसे बड़ी ऑयल कंपनीज नहीं चाहती कि आप समझें। सारा तेल एक जैसा नहीं होता। एक तरफ आपके पास लाइट स्वीट क्रूड है, ये तेल की शैंपेन है, पतला और इसे गैसोलीन में बदलना बेहद आसान है। फिर आता है हेवी सोर क्रूड। ये चीज़ किसी नाइटमेयर जैसी है। ये मोलासेस की तरह गाढ़ा होता है, इसमें से सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है और ये सल्फर से भरा होता है। अब यहाँ एक विडंबना देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर है। वे लाइट क्रूड में डूबे हुए हैं, तो फिर वे अभी भी हज़ारों मील दूर से लाखों बैरल तेल का इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है रिफाइनरी ट्रैप। दशकों पहले यूएस गल्फ कोस्ट पर अरबों डॉलर की रिफाइनरीज विशेष रूप से उस गाढ़े और हैवी स्लज को पकाने के लिए बनाई गई थी। वे रातों रात लाइट ऑयल पर स्विच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अरबों का खर्च आएगा। अमेरिका को आज भी अपनी व्यवस्था चालू रखने के लिए उस डर्टी ऑयल की ज़रूरत है। उस हैवी ऑयल को पाने के लिए आपको साउथ की ओर देखना होगा, एक ऐसे देश की ओर जिसके पास सऊदी अरेबिया, रशिया या यूएस से भी ज़्यादा तेल है, वेनेजुएला। 330 बिलियन बैरल। एक सदी तक यूएस और वेनेजुएला एक गहरे रिश्ते में बंधे थे। अमेरिकन टेक ने उनके पंप्स बनाए और वेनेजुएला ओनेल ने यूएस रिफाइनरीज का पेट भरा। ये एक परफेक्ट मैरिज थी जब तक कि यह एक टॉक्सिक डिवोर्स में नहीं बदल गई। जब पॉलिटिक्स बदली तो पाइप से तेल का बहाव रुक गया। ह्यूगो चावेज से लेकर निकोलस मडूरो तक यह रिश्ता एक जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में बदल गया। आज यूएस के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑनेल रिजर्व, लेकिन दोनों एक दूसरे को झुकाने की जिद पर अड़े हुए हैं। जब वेस्ट ने सैंक्शंस के साथ दूरी बनाई तो किसी और ने कदम आगे बढ़ाया, चाइना। बीजिंग ने इस खाली जगह को देखा और उसे भर दिया। आज वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा मेक्सिको की खाड़ी में नहीं जाता, बल्कि वह पैसिफिक के पार जाता है। चाइना केवल ईंधन नहीं खरीद रहा है, वह अमेरिका के बैकयार्ड में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दुनिया का ऑयल मैप रियल टाइम में फिर से लिखा जा रहा है और वेस्ट की पकड़ ढीली होती जा रही है। तो आगे क्या होगा? वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। यूएस अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस और अपनी पुरानी रिफाइनरी की ज़रूरतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और हम बाकी लोग, हम इस सब के बीच फंसे हुए हैं। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जब तक हमें अपनी सड़कों के लिए एसफल्ट और अपने अस्पतालों के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत है, हम कच्चे तेल की बेड़ियों में बंधे रहेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्या हम तेल का इस्तेमाल बंद कर देंगे। सवाल ये है कि जब कुएं सूख जाएंगे तो आखिरी बूंद पर किसका कंट्रोल होगा। यदि आप दुनिया के भविष्य को समझना चाहते हैं तो सुर्खियों को मत देखिए, पाइप्स का पीछा कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की डीप एनालिसिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इंट्रोस्पेक्शन IAS को आज ही फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।